सोचो आपके पास रहने के लिए कोई घर ना हो। आप ऐसे लोगों के घर में चोरी छुपे जाकर रह रहे हो जो किसी काम से शहर से बाहर गए हुए हैं। इसी तरह आपकी जिंदगी चलती जा रही है और एक दिन अचानक आपकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है जो आपके साथ आप ही की तरह रहना चाहती है। कुछ ऐसा ही होता है आज कि इस फिल्म थ्री आयरन के मेन कैरेक्टर के साथ टायसन अपनी बाइक पर सवार शहर के सभी घरों में एक रेस्टोरेंट का इश्तहार लगा था फिर रहा है और वो ना तो किसी रेस्टोरेंट में काम करता है और ना ही किसी रेस्टोरेंट की एडवर्टाइजिंग कर रहा था। वह बस अपने लिए एक खाली कमरे की तलाश में था जिसके लिए उसे किराया ना देना पड़े। दिन में वह इश्तिहार लगा था और रात में उसी जगह आकर एक ऐसे घर की तलाश करता जिसके दरवाजे पर वह इश्तिहार उसी हालत में चिपका हुआ रहता है जैसा कि उसने सुबह में चिपकाया था। इस तरह से पता चल जाता कि उसे घर में कोई नहीं है। इसमें मौजूद कुछ औजारों की मदद से वो घरों के तले खोलता, वह भी बिना उसे तोड़े। घर में घुसते उसका सबसे पहला काम था वॉइस मैसेज चेक करना ताकि उसे पता चल पाए कि आखिर घर के ओनर किस काम से और कहां बाहर गए हुए हैं। टायसन का एक उसूल भी था, वो किसी भी घर में एक रात से ज्यादा नहीं ठहरता और ना ही कोई चीज चुराता। जिस घर में वह ठहर था उसे घर के कुछ बेसिक काम वगैरह भी कर दिया करता था, जैसे कि कपड़े धो देना, कुछ खराब हो चुके गैजेट्स को ठीक कर देना। साथ ही साथ घर में रुकता उसे घर के ओनर की फैमिली फोटो के साथ एक सेल्फी भी ले लिया करता था। फ्रिज में रखा हुआ बचा कुछ खाना खाकर वो अपनी रात गुजरता और सुबह ओनर के आने से पहले ही जो चीज जहां थी उसे वही रखकर चुपचाप वहां से निकल जाता। 250 की जिंदगी इसी तरह कट रही थी। एक दिन था, एक बड़े से बंगले में दाखिल होता है, वहां भी कोई नहीं था। अंदर प्रवेश करते कम पर लग जाता है और उसे पता नहीं था कि वह जिस बंगले को खाली समझकर उसमें आज अपनी रात गुजरने वाला है, उसी बंगले के कमरे में एक लेडी चुपचाप बैठी हुई थी। उसे लेडी के चेहरे को देखते ही हमें पता चलता है कि उसे पर किसी ने भारी अत्याचार की है। उसके अंदर छुपा दर्द उसकी आंखों से आंसू बनकर बाहर बह रहे थे। उधर तैसो अपने कम से कम रख रहा था और इधर वह लेडीज पर नजर घर के दीवारों पर लगी उसे लेडी की तस्वीरें को देखकर मैं पता चलता है कि शादी से पहले वो एक मॉडल थी। देखते ही देखते रात हो जाती है और थाइसिस होने की तैयारी करने में लग जाता है। तभी अचानक से वो लेडी तैसो वाले कमरे में आ जाती है। उसे लेडी को वहां देखकर तैसो का गला सूखने लगा था। तभी फोन की घंटी बजाने लगती है और वो लेडी फोन नहीं उठाती। इसके बाद उसे लेडी के हस्बैंड का वॉइस मैसेज आता है जिसमें वो उसे लेडी को गंदे गंदे गालियां दे रहा था। वो लेडी और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती और फोन उठाकर चेक करती है तो ये सब देखकर काफी हैरान था और चुपचाप वहां से चला जाता है। रास्ते में एक जगह रुककर उसे लेडी के बारे में सोचता है कि आखिर उसे लेडी के साथ ऐसा क्या हुआ होगा। उसका पति उसे क्यों गालियां दे रहा था, उसे लेडी को उसका पति आखिरकार क्यों मारता हुआ। साथ ही साथ उसे लेडी ने उसके बारे में अपने हस्बैंड को क्यों नहीं बताया। इन्हीं सब सवालों के जवाब को ढूंढने थैंक्स वापस बंगले में जाता है कि वो लेडी वास्तव में बैठी रो रही थी। कुछ देर बाद उसे लेडी का हस्बैंड को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। तभी उसकी नजर टायसन पर पड़ती है जो कि उसी के गोल्फ स्टिक से उसी के लोन में गोल्फ की प्रैक्टिस कर रहा था। वो पुलिस को इन्फॉर्म करने ही वाला था कि तभी गोल्फ बॉल से उससे लेडी के हस्बैंड के गोटे फोड़ देता है, ताकि जब वहां से जा रहा था तभी वो लेडी भी उसके बाइक पर अगर बैठ जाती है और दोनों अपने अगले मंजिल की ओर निकल जाते हैं। दोनों एक आर्टिस्ट के घर में रुकते हैं जो कि किसी काम से बाहर गया हुआ था। वह आर्टिस्ट उसे लेडी का बहुत ही बड़ा फैन था और उसने काफी सारी तस्वीरें अपने घर के वॉल पर लगा रखी थी। वो लेडी धोने में उसकी मदद भी कर रही थी, पर उसे दौरान दोनों ने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा था। शायद अपनी बात कहने के लिए उन्हें किसी शब्द की जरूरत ही नहीं थी। वह दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे। दया से उसे लेडी के लिए खाना बनाता है और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अब अगली रात बिताने के लिए दोनों एक बॉक्सर के घर में रुकते हैं। वॉइस मैसेज से पता चलता है कि बॉक्सर अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर गया हुआ है और लेकिन बधाई वापस लौटेगा। उसे लेडी के कहने पर उसे छोटा कर देता है, जिसके बाद उसे लेडी की खूबसूरती और भी ज्यादा झलकने लगी थी। फिर दोनों एक साथ बैठकर ट्रेडिशनल वाइन पीते हैं। उसे दौरान वो लेडी अपने ऊपर अत्याचार को याद करके रोने लगी थी, तो उसे चुप करता है और उसे उसके बिस्तर पर लेता कर वहां से जाने लगता है और वो लेडी को उसके साथ उसी के बिस्तर पर सोने के लिए कहती है। ढंग से उसे लेडी की बात मानकर
उसके साथ ही सो जाता है। इधर बॉक्सर अपनी फैमिली के साथ समय से एक दिन पहले ही घर लौट आता है और अपने बेडरूम में सोए हुए अंजन कपल को देख उन्हें चोर समझकर दनादन तेज घुसे बरसाना शुरू कर देता है। उसे बॉक्सर के प्रहार से तैसो का नाक फूट गया था, पर जब उसे बॉक्सर को पता चलता है कि वह दोनों को चोर नहीं है तो बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए उन दोनों को चुपचाप वहां से निकल जाने के लिए कहता है। पेट से बंद कर रास्ते पर ही गोल खेलना शुरू कर देता है और घूमर एक शॉट से वह गेंद उछलकर कर में बैठे एक लेडी पैसेंजर के सर में जा लगती है और वह दर्द ताराफन लगती है। यह अंदर से हिल गया था और उसे अपने ऊपर गिन आने लगे। दर के मारे वो उसे करके ड्राइवर को का भी नहीं पता कि ये कांड उसी ने किया है। एक दिन वो दोनों चोल में पहुंचने हैं। टायसन ने काफी दिनों पहले रेस्टोरेंट का इश्तहार लगाया कि कमरे का दरवाजा तो ऑलरेडी खुला हुआ है। अंदर जाने पर उसे बूढ़े व्यक्ति की लाश मिलती है। उसे लाश को देखकर वह लेडी घबरा गई थी, पर दोबारा फुटपाथ पर रात नहीं बिताना चाहता था, इसलिए वह दोनों उसी घर में ठहरने का फैसला करते हैं। दोनों मिलकर उसे बूढ़े व्यक्ति की लाश को पूरे रीति रिवाज के साथ एक कफन में लपेटकर उसे दफना देते हैं। फिर वह लेडी घर की सफाई करने में लग जाती है और खाना बनाने में। दोनों खाना खाने के लिए बैठे ही दकी तभी उसे बूढ़े व्यक्ति का बेटा अपने वाइफ के साथ वहां अपने घर में तो अनजान लोगों को आदमी का रह गया था। अपने फादर को आवाज लगता है और उसके फादर तो किस दुनिया को छोड़कर जा चुके। वो आदमी इन दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस और उससे लेडी से गहरी पूछताछ करती है और दोनों में से किसी के भी मुंह से एक चुटक नहीं निकलता। 250 के कैमरे से पुलिस को कुछ फोटोज मिलती है जिसे टायसन ने उनके घर के ऑनर्स के फोटो के साथ लिया था। इसमें उसने अपनी रात गुजरी थी। पुलिस उन घरों के ओनर से पूछताछ करती है कि क्या उन्होंने अपने घर में चोरी की कोई रिपोर्ट हाल फिलहाल में दर्ज करवाई थी, पर कहीं से भी चोरी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। 250 की चुप्पी तोड़ने के लिए पुलिस उसे पर बाल का प्रयोग करती है और तब उन्हें उससे बुरे व्यक्ति के लाश के बारे में पता चलता है जिसे और उसे लेडी ने मिलकर गार्डन में दफनाया था। पुलिस को लग रहा था कि तैसी नहीं उसे बुरे व्यक्ति का मर्डर किया है, पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर पता चलता है। मिसिंग रिपोर्ट के बारे में भी पता चल जाता है और वह लेडी के हस्बैंड को कॉल करके पुलिस स्टेशन आकर अपनी वाइफ को ले जाने के लिए कहते हैं। 28 यू अकेला था। इधर उसे लेडी का हस्बैंड अपनी वाइफ को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर लेडी को अब किसी से कोई लेना देना नहीं था। उसे लेडी का हस्बैंड इन सब के पीछे कारण तैसो को समझता है और अब पुलिस को कुछ पैसे खिलाकर टायसन को अपने गोल्फ स्टिक से उसी तरह मारता है जिस तरह से टायसन ने उसे मारा था। गुस्से में थाइसस पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठा देता है और सजा के तौर पर उसे जेल हो जाती है। जेल में भी उसकी किसी कैदी से नहीं बन रही थी, सो पुलिस वाले उसे अकेले एक दूसरे चैम्बर में शिफ्ट कर देते हैं। जेल में तैसो अपने स्टील के स्किल्स को डेवलप करने लगता है। वो स्किन जिसकी बदौलत वो आज तक बिना पकड़े दूसरों के घरों में एक सहाय की तरह रहता आया था। जेल में जेलर जब भी था इसी को खाना देने आता, तब तैसे उससे छुपाने की कोशिश करता, कभी वॉल के साइड में खड़ा होकर तो कभी जेलर के पीछे दबे पांव चलकर। इन्हीं हर को तो उसे जेलर बड़ा परेशान था और अपना गुस्सा निकलने के लिए थैंक यू कर लिया था कि लोग उसकी मौजूदगी को महसूस ही नहीं कर पाते। लोगों के लिए उसे लेडी के घर पहुंचता है। उसे लेडी का हस्बैंड को नहीं देख पता, पर आईने में वो 250 को अच्छी तरह से देख रहे मुस्कान झलकने लगती है। तभी उसका हस्बैंड वहां आ जाता है और तैसो फिर से गायब हो जाता है। वो लेडी आप खुश थी और अपने हस्बैंड को गले लगाते हुए उसे आई लव यू कहती है, पर हम देख पाते हैं कि उसने आई लव यू अपने हस्बैंड को न बल्कि उसके ठीक पीछे खड़ी टायसन से कहा था। अगले दिन लेडी का हस्बैंड एक बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है और अब डाइसो और वो लेडी घर में एक साथ अकेले रह गए। दोनों एक नजर नापने वाले मशीन पर एक साथ खड़े होते हैं, पर दोनों का वजन बिल्कुल 0 था। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।